त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्नमामि आराधिक्यं समर्पयामि। आधा परिक्रमा करेंगे अपनी जगह में। जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि यस्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे। गांव के बाहर जलवा कर हट्टी फेंक कर चली आई। इधर दासी वन में लकड़ी लेकर विदा करने लगे। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिसे तू इतने प्रेम। जिन्हें कहा, बेटी तू दुखी मत हो, हलकष्टी का व्रत करो। देवी की महिमा से तुम्हें ऐसा संतान प्राप्त होगा जिसकी मृत्यु नहीं होगी और वो कंस को मारने वाला होगा। तब माता देवकी ने इस व्रत को किया और माता देवकी को एक इतिहास नारद जी ने सुनाया। चंद्रवत नाम करके एक राजा हुए, उनका एक ही पुत्र था। उस राजा ने एक तालाब खुदवाया और तालाब में जल नहीं था। राहगीर आए, देखे तालाब की सुंदरता, बाहर से देख कर के लोग प्रसन्न होते थे। और जैसे ही तालाब के पास में आए, तालाब में जल न देखे तो उनको बड़ा कष्ट होता। तब वो लोग राजा को कोसने लगते, धिक्कार है ऐसे राजा को जिसने तालाब को खुदवाया पर उसमें जल की व्यवस्था नहीं करी। राजा मन ही मन चिंता करने लगे, क्या करूं क्या करूं। तब एक दिन उन्हीं राजा चंद्रवत को स्वप्न आया और स्वप्न में आकर के वरुण देवता ने कहा कि हे राजा चंद्रावत, तुम अपने तालाब में जल देखना चाहते हो तो तुम अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दो, तुम्हारे इस तालाब में जल आ जाएगा। राजा ने अपने स्वप्न की बात अपने मंत्रियों को बताया, स्वयं सुना और कहा कि तालाब में जल रहे चाहे ना रहे, मैं अपने पुत्र को बलिदान नहीं दूंगा। फिर वहीं उसी सभा में बैठे उसका पुत्र जो है 5 वर्ष का बालक, वो उसको सुन रहा था। उन्होंने कहा, मेरे एक अकेले के मरने से मेरे पिताजी का, मेरे कुल खानदान का नाम ऊंचा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं स्वयं जाकर के तालाब में बंद हो जाऊं। और एक दिन अचानक वही बालक तालाब के भीतर में चला गया, पद्मासन लगा करके बैठ गया। देखते देखते तालाब में लबालब जल हो गया और उस जल में डूब करके बालक समाप्त हो गया। कमल का एक फूल खिल गया। राजा चंद्रावत को जब जानकारी हुई तालाब लबालब जलों से भरा हुआ है, राजा ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है। सबने कहा, महाराज आपका बेटा बलि हो गया। तब राजा चंद्रावत वहां आ करके रोने लगा। रानी भी जोर जोर से रोने लगे और राजा चंद्रावत ने फिर संतों के कहे अनुसार सुंदर एक व्रत को बुलाया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी। राजा के पूछने पर बता दिया। राजा लौट आए, रानी से कह दिया, रानी तुम भी उस हलकष्टी के व्रत को उसी तालाब के किनारे करो और हो सकता है उसकी पूजा करने से हमारे बालक वापस आ जाए। तब रानी ने उस तालाब के पास में जाकर के इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से वो मरा हुआ बालक जीवित होकर के उनको प्राप्त हो गया। प्रेम से बोलो हलकष्टी माता की जय। नारद जी दूसरी कथा कहने लगे। उज्जैन नाम की पुरी में एक के यहाँ 2 स्त्री थी, एक का नाम था रेवती, दूसरे का नाम था मानवती। दोनों सौते एक साथ रहते थे। भाग्य से रेवती को कोई बच्चा नहीं था और मानवती के 2 लड़के थे। एक दिन उसने मन में विचार किया, राजा मुझसे कम और मानवती से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं। उसने एक दिन विचार किया कि इनको मैं कैसे मारूं। तभी उस रेवती ने मानवती से कहा, मानवती बहन, आज तुम्हारे पिताजी के यहाँ से संदेशा आया है, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, अंतिम सांस ले रहे हैं, तुम देखना चाहो तो तुम जितना जल्दी हो सके चले जाओ। मानवती ने कहा, बहन आप तो हलकष्टी माता का व्रत है, मैं छोड़ करके कैसे जाऊं। तब रेवती कहने लगी, अरे हलकष्टी का व्रत तो अगले साल में तुम कर सकती हो, पिताजी को देखना ज्यादा जरूरी है। मानवती अपने दोनों बच्चों को रेवती के पास में छोड़ करके चली गई। अपने पिताजी के पास में पिताजी को स्वस्थ देखा तो मानवती ने कहा, पिताजी आप बीमार थे, ठीक कैसे हो गए? पिताजी ने कहा, बेटी तुम्हें कोई झूठा समाचार दिया है और तुम्हारा इसमें कोई कल्याण नहीं है। उसी दिन मानवती ने अपने पिता के घर में रह करके उन सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ में बैठ करके इस हलकष्टी माता के व्रत को किया।
इधर रेवती ने दोनों बच्चों को मरवा दिया, मरवा करके नगर के बाहर फेंकवा दिया। मानवती जब उधर से आई तो दोनों बच्चे बाहर खेलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि हलखष्टी माता ने मरे हुए बालकों को अपने प्रभाव से जीवित कर दिया। मानवती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आए। रेवती शर्म से मारे सिर झुका ली और कहने लगी, बहन मैं तो 100 के डाह में आकर के ये कर्म किया, पर मेरे द्वारा मारे हुए बच्चे तुम्हें जीवित कैसे प्राप्त हुए? तब मानवती ने कहा, ये सब हलखष्टी माता की कृपा है और उनके कारण से ही दीर्घायुष की प्राप्ति हुई है। प्रेम से बोलो हलखष्टी माता की जय। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है, वहाँ धनवान एक ग्वाला रहता था। उनकी ग्वालिन पत्नी थे और बहुत चतुर थे। उनके 5 पुत्र थे, सुख पूर्वक रहते थे। हलखष्टी के लिए गाय के दूध दही की मांग कम और भैंस के दूध दही की मांग ज्यादा होती है। उस चतुर ग्वालिन ने क्या किया कि गाय के दूध दही को भैंस के दूध दही में मिला करके मिलावटी करके व्रत करने वालियों को बेच दिया, खूब पैसा कमा करके आई। जब अपने घर में आई तो उन्होंने क्या देखा कि 5 पुत्र मरे पड़े हुए हैं। वो ग्वालिन छटपटा करके रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे 5 पुत्र मारे गए? तभी आकाशवाणी में देवताओं ने कहा, ग्वालिन तू लालच के कारण से व्रत करने वाली देवियों को गलत सामग्री दे करके आई है, उनके व्रत को तुमने भंग किया है। जाओ उस व्रत भंग के प्रभाव से तुम्हें ये दोष प्राप्त हुआ है। तुम अपने पुत्रों को जीवित देखना चाहते हो तो एक काम करो, जिस को तुमने ठगा है, जिस को तुमने उल्टा पुल्टा सामान दिया है, उनको जाकर के सही सामग्री दो और उनके साथ बैठ करके हलखष्टी माता की पूजा करो तो तुम्हारे पुत्र जीवित हो जाएंगे। उस ग्वालिन ने सबसे जाकर के सामग्री ली, सबको उचित सामग्री दी और दे करके उनके साथ बैठ करके भगवान का पूजन अर्चन किया, हलखष्टी माता का पूजन किया। उसके 5 पुत्र जीवित हो गए। बोलो हलखष्टी माता की जय। दक्षिण दिशा के सघन वन में चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। एक गांव बसा हुआ था। एक बहुत धनी भिल्ली वहां रहते थे। एक दासी सुंदर स्वभाव की थे। उस दासी के 2 लड़के सुंदर रूपवान रहे। मालकिन के केवल 5 लड़कियां रहे। दासी के 5 बच्चों को खूब प्यार करती थी। इस प्रकार भादो महीना की छठ तिथि को मालकिन ने दासी को जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेज दिया। दासी जंगल में चली गई। दासी के बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के पुत्रों को मार डाला। बेटी सुनकर के बड़ी दुखित हुई। गांव के बाहर जब आकर हड्डी फेंक कर चली आई। इधर दासी वन में लकड़ी लेकर रही। रास्ते में मुनि का आश्रम था। नजदीक में एक नदी भी थी, उसमें 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी। वो दासी ने वहीं बैठ कर उन 5 के साथ में बैठ करके भगवान की इस हलखष्टी माता का पूजन किया। और जब लकड़ी लेकर के आने लगी तो गांव के समीप वो 5 बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। दासी दुखित होकर बच्चों को गोद में लेकर के मकान में आ गई। मालकिन ने आश्चर्य से पूछा तो दासी ने सब हाल बता दिया। दासी समझ गई कि सब कुछ व्रत के प्रभाव से है और व्रत में बड़ी शक्ति है। भिल्ली सुखी हो गई और उसने उस दिन से इस हलखष्टी माता के व्रत को करना आरंभ कर दिया। प्रेम से बोलो हलखष्टी माता की जय। दक्षिण दिशा में ही एक सुंदर नगर था। वहाँ बहुत धनी बनिया रहता था। उसकी पत्नी अच्छे स्वभाव की थी, परंतु पूर्व जन्म के पाप के कारण से 6 लड़के हुए और सभी मर गए। वैसे पत्नी दुखी होकर वन में निकल गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले। वह उसके सामने रोने लगी। मुनियों ने उनके पूछने पर दुखित होने का कारण बताया। मुनि ने बालक से कहा कि हे बालक, मृत्यु लोक में तुम्हारी माता व्याकुल है, इसलिए मेरे संग चलो। बालक ने कहा, मुनिराज मैं कई बार गया गर्भ के दुख से दुखी होकर के आया, अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुनि के समझाने पर दीर्घायुष्य के 6 उसने कहा, मुझे पाने के लिए मेरी माता छठ पूजन करें और मेरे पीठ में इस पोता को मारे तो मैं उनको प्राप्त हो जाऊंगा। सामने बैठी हुई बड़ी पत्नी ने उसका आदेश सुनाया। वह वन से लौट करके मानो वरुणः बोधुषगुं समान आयु प्रमोके। बोलो वरुण भगवान। हलखष्टी माई व्रत
प्रभाव से चंद्रावत ने नाश पुत्र पाए, मैया नाश पुत्र पाए। ब्रह्मांड के वासी कहाँ हो, हम बुलाए यहाँ तुम कहाँ हो। वासी कहाँ हो, हम बुलाए यहाँ तुम कहाँ हो। लेकर डमरू को हाथ, लेकर गौरा को साथ आओ देवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। करी खातिर सगरी कोणाई हो, पूजा करी खातिर सगरी कोणाई हो।